गर्मियां आते ही बिजली से जुड़ी अजीब अजीब परेशानियां शुरू हो जाती हैं, है ना? कभी पंखा धीरे चलता है तो कभी एसी बंद हो जाता है। ये दिक्कतें सिर्फ परेशानी नहीं करती, बल्कि कभी-कभी खतरनाक भी हो सकती हैं। तो आज हम इन्हीं आम समस्याओं के पीछे की असली वजह और उनके प्रैक्टिकल समाधानों को समझेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या ये सवाल आपको कुछ सुने सुनाए जाने पहचाने से लग रहे हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम यहाँ सिर्फ समस्याओं को गिनवाएंगे नहीं, बल्कि उनके असली जड़ से जुड़े समाधानों पर बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर गर्मियों में ही ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ क्यों आ जाती हैं? इसकी एक बड़ी वजह है बिजली के सिस्टम पर पड़ने वाला डबल स्ट्रेस। देखिए, गर्मियों में हमारे घर के बिजली के सिस्टम पर ना एक तरह से दोहरा दबाव पड़ता है। एक तरफ तो बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, मतलब भयंकर गर्मी, और दूसरी तरफ हम राहत पाने के लिए एसी, कूलर, फ्रिज जैसे भारी उपकरण एक साथ चला देते हैं, जिससे लोड भी बहुत बढ़ जाता है। बस गर्मी और लोड का यही कॉम्बिनेशन हमारे सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। चलिए इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। होता क्या है कि जब तापमान बढ़ता है तो तारों का रेजिस्टेंस यानी रुकावट बढ़ जाती है। इससे तारें और ज्यादा गर्म होती हैं। ऊपर से एसी और कूलर जैसे उपकरण लगातार सिस्टम पर भारी लोड बनाए रखते हैं। और ये सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, हमारे मोहल्ले के ट्रांसफार्मर तक ओवरलोड हो जाते हैं। और हाँ, अगर घर में कोई भी कनेक्शन ढीला है तो वो इस गर्मी में और जल्दी और खतरनाक तरीके से गर्म हो सकता है। तो जब सिस्टम पे ये डबल स्ट्रेस पड़ता है तो इसका असर कैसे दिखता है? इसका नतीजा उन आम परेशानियों के रूप में सामने आता है जिन्हें हम सब गर्मियों में महसूस करते हैं। आप जरा सोचकर बताइए, क्या इनमें से कुछ आपके घर पर भी हो रहा है? पंखा बिल्कुल कछुए की चाल से चल रहा है? ये लो वोल्टेज का सीधा साधा संकेत है। एसी थोड़ी थोड़ी देर में ट्रिप कर रहा है, मतलब सिस्टम पर ओवरलोड है। लाइट का टिमटिमाना या इन्वर्टर की बैटरी का बहुत जल्दी खत्म हो जाना, और सबसे खतरनाक, कहीं से तारों के जलने की हल्की सी गंध आना, ये सब खतरे की घंटी है। इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। ठीक है, परेशानियां तो बहुत हो गईं। अब बात करते हैं इनके इलाज की। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी कदम हैं जिन्हें उठाकर इन दिक्कतों से बचा जा सकता है। पहला और सबसे आसान स्टेप है अपने लोड को मैनेज करना। एक बात हमेशा याद रखिए, एसी, गीजर और प्रेस जैसे जो भारी भरकम उपकरण है ना, उन्हें एक साथ एक ही सर्किट पर चलाने की गलती कभी मत करना। सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका ये है कि हर भारी उपकरण के लिए एक अलग डेडिकेटेड सर्किट हो। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, सही एमसीबी चुनना आपकी सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर एमसीबी कम क्षमता का हुआ तो वो बिना बात के बार बार ट्रिप होगा और आपको परेशान करेगा। लेकिन असली खतरा तब है जब एमसीबी जरूरत से ज्यादा पावर का लगा हो। पता है क्यों? क्योंकि ऐसी हालत में एमसीबी ट्रिप होने से पहले आपके घर की तारें पिघलकर आग पकड़ सकती हैं। ये मजाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा जरूरी कदम है सही साइज की तार का इस्तेमाल। सोचिए, एक पतली पाइप से ज्यादा पानी निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? पाइप पर प्रेशर पड़ेगा। वही हाल तारों का है। पतली तार ज्यादा गर्म होती है और इससे वोल्टेज भी ड्रॉप होता है। एक मोटा मोटा नियम याद रखिए, लाइट्स के लिए 1.5 स्क्वायर mm, पावर सॉकेट के लिए 2.5 स्क्वायर mm और एसी जैसे हेवी अप्लायंस के लिए कम से कम 4 स्क्वायर mm या उससे भी मोटी कॉपर वायर का ही इस्तेमाल करें। दो और बहुत जरूरी बातें। पहली, घर की अर्थिंग एकदम सही होनी चाहिए, यह आपको बिजली के झटके के खतरे से बचाती है। और दूसरी, ये पक्का करें कि घर के सारे बिजली के कनेक्शन, खासकर स्विच बोर्ड के अंदर, एकदम टाइट कसे हुए हों। ढीले कनेक्शन से स्पार्किंग होती है, जो आग लगने की एक बड़ी वजह बनती है। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां वोल्टेज बहुत ऊपर नीचे होता है, तो एसी और फ्रिज जैसे अपने कीमती उपकरणों के लिए एक अच्छा वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूर इस्तेमाल करें। ये एक तरह से आपके अप्लायंसेस के लिए बॉडीगार्ड का काम करता है, उन्हें वोल्टेज के झटकों से बचाता है। गर्मियों में पावर कट तो आम बात है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा इन्वर्टर सही तरीके से काम करे। तो चलिए अब देखते हैं कि अपने बैकअप सिस्टम को कैसे फिट रखा जाए। अपने इन्वर्टर का ध्यान रखने के लिए बस ये कुछ बातें याद रखिए। समय समय पर बैटरी का पानी चेक करते रहें। इन्वर्टर पर कभी भी उसकी क्षमता से ज्यादा लोड न डालें। उस पर सिर्फ पंखे, लाइट और वाईफाई जैसी जरूरी चीजें ही चलाएं। और सबसे जरूरी बात, एक नॉर्मल इन्वर्टर पर एसी चलाने की गलती तो भूल कर भी मत कीजिएगा।
अच्छा, अभी तक हमने बात की कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे ठीक कैसे करें। अब कुछ प्रो टिप्स देखते हैं जिनसे इन समस्याओं को पैदा होने से ही रोका जा सकता है। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक का जो समय होता है वो पीक आवर होता है। इस समय बिजली की डिमांड सबसे ज्यादा होती है और ग्रिड पर बहुत स्ट्रेस होता है। कोशिश करें कि इस दौरान पानी की मोटर या वॉशिंग मशीन जैसे भारी लोड वाले उपकरण न चलाएं। इसे एक नियम बना लीजिए। जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, वैसे ही साल में एक बार किसी अच्छे प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन से अपने घर की पूरी वायरिंग की जांच जरूर करवाएं। ये एक छोटा सा खर्चा है जो आपको किसी बड़ी दुर्घटना और भारी नुकसान से बचा सकता है। भारी उपकरण जैसे कि फ्रिज या माइक्रोवेव चलाने के लिए कभी भी बाजार में मिलने वाले सस्ते हल्के फुल्के एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल मत करें। ये तारें अक्सर लोड नहीं झेल पाती और आग लगने का एक बहुत बड़ा कारण बनती हैं। अब इस पूरी बातचीत की सबसे जरूरी और सबसे गंभीर चेतावनी, इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा, इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अगर आपको घर में कहीं से भी कुछ जलने की गंध आए या कोई एक एमसीबी बार बार ट्रिप हो रहा हो तो इसे भूलकर भी नज़रअंदाज मत करना। ये एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। तुरंत मेन स्विच बंद करें और किसी भरोसेमंद लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं। तो इन सभी बातों को जानने के बाद अब एक ज़रूरी सवाल खुद से पूछिए, क्या आपके घर की वायरिंग वाकई इन गर्मियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है?